बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम गद्य भाग को शुरू करने जा रहे हैं। अब हम कहानी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले शीर्षक है दो बैलों की कथा। इसके कहानीकार जो हैं मुंशी प्रेमचंद। क्या यह कहानी जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, इसका कोई संदेश, कोई भाव इस कहानी में छिपा हुआ है? अगर छिपा हुआ है तो वह क्या कहता है? बच्चों, जब हम गुलाम थे, स्वतंत्र थे, उस समय में लेखकों, कवियों, विचारकों, नाटककारों, यानी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त हम नहीं कर सकते थे। इनके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी। इसलिए ये लोग छायावाद में कुछ कहानियों को, कुछ कविताओं को लिखकर देश प्रेमियों को आजादी की लड़ाई में सम्मिलित होने के लिए एक तरह से आह्वान किया। साथ ही कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि चार तरह के प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर है। इस सबों को मिला करके एक सुंदर सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर एक को बीच में से हटा दिया जाए तो यह संसार इतना खूबसूरत नहीं रहेगा। इस कहानी में खास करके हम मनुष्यों के को एक विवेकशील प्राणी अपने आप को मानते हैं, उन्हें पशु पक्षी यानी मानवेतर प्राणियों के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करना चाहिए। जब हमारा मानवीय संवेदनाओं को अन्य जीवों पर व्यक्त करेंगे तो वे भी बोलकर ही नहीं, अपनी भावनाओं के द्वारा हमें भी वैसा ही वापस करेंगे। आइए, इसका दूसरा भाग जो मैंने उचित समझा, इसमें से ये प्रमुख पात्र है झूरी, दूसरा पात्र है झूरी की पत्नी गया, जो झूरी का साला है, यानी झूरी की पत्नी का भाई है। एक इस कहानी में एक बहुत नन्ही सी छोटी सी पात्रा भी है, छोटी लड़की। उस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि एक छोटी लड़की यथाशक्ति तथा भक्ति वाली बात को चरितार्थ करती है। इतनी सी छोटी लड़की नहीं चाहती कि बैलों के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हो, यथासंभव उसे खिलाने का, यहाँ तक कि बर्तन खोलने के लिए उसके रस्सी को भी वो खोल देती है। इसके बाद हीरा और मोती है। यह जानवर है, यह बैल है, लेकिन वह अपने मालिक को सही ढंग से पहचानने में समर्थ हो जाता है, समर्थ है, और जानवर होते हुए भी वह हीरा के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। तो ये इसके पाठ के प्रमुख पात्र हुए। अब आइए, अगर पूरी कहानी को हमें आपको लिखना हो तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे बैल एक सीधा साधा जानवर होता है, हीरा मोती जो है ना, आपस में बैल मिलते हुए भी एक सच्चे मित्र हैं। दोनों बैल गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। हीरा मोती को गया के घर ले जाया जाता है, लेकिन वहां से भागकर वह झूरी के घर आ जाते हैं। फिर गया जो है वह
बैल को लेकर के अपने घर यानी झूड़ी के ससुराल में चले जाते हैं। बैल वहां से भाग जाता है। इसी बीच में रास्ते में उसको सांड से भिड़ंत हो जाती है। और इसके बाद देखिएगा कहानी में कि आवारा पशुओं को जैसे अपने यहाँ नगर निगम या गर्भवती से कांजी हाउस है, इसमें जो है ना बैलों को पकड़ करके रख दिया जाता है। और वहाँ पर उस हाउस में उस यातना घर करिए, जेल करिए, जो करिए, उसमें खाने पीने के लिए जो है ना कोई खास इंतजाम नहीं था। बैल की बुरी स्थिति हो गई थी। फिर दोनों बैल को नीलामी कर दिया गया और उस नीलामी में एक नया मालिक उसको जो है ना खरीद लिया। और बैलों को ऐसा लगा कि हम आप झूड़ी के यहाँ नहीं जा सकते हैं, तो वह पूरी शक्ति के साथ, यदि फील्ड में दौड़ने की भी क्षमता नहीं थी, चलने की भी, फिर भी वे भागकर अपने नए मालिक के पास आ गए। और नए मालिक के आप यानी झूड़ी के पास, पुराने मालिक के पास, झूड़ी के पास आ गए। और झूड़ी ने जब, और उनकी पत्नी ने जब अपने द्वार पर बैलों को देखा, तो आज न सिर्फ झूड़ी बल्कि उसकी पत्नी भी बैलों को अपने हाथ देखकर काफी प्रसन्न चित्त हुई। इस प्रकार से यह कहानी का सारांश हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उसको हमने बताने का काम किया है। अगले दिन सिर्फ हम कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। आज आपने सिर्फ देखा कि इसके कहानीकार कौन है, कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी का इस शीर्षक के माध्यम से किन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किए हैं। दो भाग में है। एक जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसमें मानवीयता का गुण कूट कर भरा होना चाहिए। दूसरा संदेश इन्होंने यह दिया है कि अगर कोई आदमी आज़ाद होना चाहता है तो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें तन मन धन तीनों से बार बार प्रयास करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए, तभी हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा भाग यह भी इसमें है कि यह कहानी उस समय लिखी गई थी जब आपका देश, मेरा देश गुलाम था। लेखक मुक्त रूप से कुछ कह नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने के लिए देशभक्तों को बार बार प्रयास करने के लिए आह्वान किया है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि इसके प्रमुख पात्र कौन हो सकते हैं। झूली झूली ये सब 5-6 पात्र हैं, हीरा और मोती 6 पात्र हैं। इसके बाद कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, यदि 1 बाय 1 इसको हम मतलब देखें तो ये पूरे कहानी को बतला देता है। हम इन्हीं बिंदुओं पर अगले दिन चर्चा करेंगे।